देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज हम हैं सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड में ग्राम पंचायत राज सोंधानी, जहां महिला मुखिया उम्मीदवार है सरोज देवी, और हमारे सामने हैं उनके प्रतिनिधि प्रभात कुमार उर्फ चंदन सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत राज सोंधानी की जनता ने अगर इन्हें आशीर्वाद दिया, मुखिया बनाया, तो आगामी 5 सालों में कौन कौन सा बेहतर कार्य करेंगे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सरोज देवी के प्रतिनिधि प्रभात कुमार चंदन सिंह के पास। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से चैनल को देख रहे सभी पंचायत के आम आवाम को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं लगातार 15 वर्षों से सेवा में, लगातार जन सेवा में लगा हूं। सामाजिक जीवन ही मेरा रहा है। 2004 में मैं लोक महाविद्यालय हाफिजपुर का छात्र जदयू का अध्यक्ष बना। तब से आज तक निरंतर लगा ही रहता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं हर वार्ड वार योजना बनाया हूं। जब मैं भगवानपुर पढ़ाई कर रहा था, उस क्रम में भगवानपुर से सोंधानी आने जाने वाली मुख्य सड़क पर प्रचलित नकटा पुल ध्वस्त हो गया था। उसको बनाने में हम सारे वर्ग के, पंचायत के सारे वर्ग के युवाओं को लेकर अपने कंधे पे लकड़ी काट कर नदुआ से लेकर यहाँ ला करके हम लोग उस पुल का मरम्मत करवाए, जिससे कि फिर आवागमन चालू हुआ। भगवानपुर से सोंधानी मुख्य मार्ग जो काफी डिस्टर्ब हो गया था, जहाँ 4 चक्का और 2 चक्का चलने में भी दिक्कत हो रही थी, मैंने सड़क निर्माण विभाग पर दबाव बनाकर, आग्रह करके भगवानपुर से सोंधानी एवं इब्राहिमपुर तक उस पर ईंटीकरण, रोड़ा गिरा करके, राबिश गिरा करके उसको लेबलिंग करवाने का काम किया। पंचायत में कई ट्रांसफार्मर जल गए थे, कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं था। हमने लग के जेई साहब से कह के, एसडीओ स्कूटिंग साहब से बात करके 763 केवी का ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। हमेशा जन सेवा में रहता हूं। जन सेवा ही मेरा, एक तरह से समझिए कि जन सेवा को ही मैं अपना कर्म मान चुका हूँ। उसी में लगा रहता हूँ। कोई छठ हो, पर्व हो, त्योहार हो, हमें जो खोजता है उसके साथ खड़ा रहता हूँ। पंचायत की जनता अगर हम पे भरोसा करती है तो निश्चित रूप से हम एक ऐसा पंचायत बनाने का काम करेंगे जहां हर वर्ग के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए, हर वर्ग के लोगों में एक भेदभाव मिटा करके सबके विकास के लिए जो जिस लायक है उसको पूरा करते हुए, जो राशन कार्ड से वंचित है उसको राशन कार्ड योजना से लाभान्वित करेंगे, जो आवास योजना के लायक है उसको आवास योजना से लाभान्वित करेंगे, जो जिसका हक अधिकार है उसके लिए लड़ेंगे और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जनता ने यदि आपको मौका दिया तो वो 2 प्रमुख मुद्दे कौन कौन से होंगे जिन पर आप आगामी कार्य करेंगे। जनता अगर हम पे भरोसा जताती है तो मेरा योजना है हर वार्ड में एक अपना भवन हो, चाहे वह अंबेडकर भवन हो, चाहे वह पुस्तकालय भवन हो, जिस टाइप का भी भवन जरूरत, जिस टाइप का ही होगा करके भवन निर्माण का काम कराएंगे, जिससे कि वहां बेटी बहन का, जो गांव के बेटी बहन का बारात आ रहा है, वहां रहने ठहरने का व्यवस्था हो जाए। हम लोग के यहाँ सबसे मुख्य चीज है, बहुत सारी सड़कें अव्यवस्थित है, पंचायत में लूट खसोट चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। जल नल की राशि सरकार ने जो आवंटित किया उस राशि का बंदरबाट हुआ है।
35%, 40% मुखिया और वार्ड मिलके कमीशन लिया है। आप धरातल पे देखिएगा तो पता चलेगा, जहां 3 फीट 3.5 फीट उसको गाड़ना है, पाइप को नीचे डालना है, पाइप देखिए तो ऊपर दिख रहा है। सुचारू रूप से जल कहीं भी नल का जल नहीं उपलब्ध है। हम तो यहाँ के इस पंचायत में हमेशा घूमते रहते हैं, देख रहे हैं। खुद हम लोगों का 16 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर जहां आसपास मेरा है, वहां के आम जनता से पूछिएगा तो पता चलेगा मैक्सिमम लोगों के यहाँ पानी नहीं जाता है, या तो ऐसे जगह पे लगा दिया गया उसका टंकी जहां से ऊपर पानी चढ़ता नहीं है। बहुत तरह तरह की समस्याएं हैं पंचायत की। जनता अगर हम पे भरोसा जताती है तो मैं एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करूंगा, जो अपने मद से करूंगा। प्रयास करूंगा कि पंचायत के बीचों बीच एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, जहां की आम आवाम जब हमारी पंचायत की जनता, जो काफी सबसे मुख्य मुद्दा हम लोगों के यहाँ का है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू करने के लिए पंचायत के बीचों बीच उप स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। किसी का तबीयत खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो लेके जाते जाते तब तक घटना दुर्घटना हो जाती है, उसको तुरंत सुविधा मिल जाए, फर्स्ट एड मुहैया हो जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। विभिन्न वार्डों के लिए वार्ड का योजना बनाए हैं, इसको हम अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते। हर वार्ड का अलग अलग योजना हम बनाए हैं। किसी किसी वार्ड में मुख्य समस्या जल निकासी है, जैसे हम लोगों का 16 नंबर ही वार्ड, यहाँ मुख्य समस्या जल निकासी का है। बरसात होता है, बारिश का पानी लोगों के घर में चला जाता है और उस पे कोई ध्यान नहीं देता है, ना ही प्रतिनिधि ना कोई। हमसे जब उस टोला के लोग कहे हैं, जब उस मदन पट्टी गांव के लोग 16 नंबर वार्ड के लोग कहे हैं, हम उसके लिए लग के कड़ाए हैं, पानी निकासी की व्यवस्था हो। हम लोगों के पंचायत का सैकड़ों एकड़ जमीन जो बहियारा चौड़ में जलमग्न है, जहां फसल नहीं होता है, किसानी नहीं कर पाता है, वहां खड़ धनाड़ उपजता है, उसको प्रयास करके उस पे जरूरत पड़ी तो डीएम साहब से, सरकार से जहां भी जरूरत आवाज बुलंद करने की पड़ी, आवाज बुलंद कर उसको प्रयास करेंगे कि जल निकासी की व्यवस्था हो जाए, जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन फसल युक्त हो जाए, उस पे किसान फसल उगा पाए। तरह तरह की योजनाएं हैं, हम अपना एजेंडा बनाए हैं और जनता भरोसा देती है तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करते हुए पंचायत में जो भी अधूरी चीजें हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। वार्ड वाइज अभी तक हमारे यहाँ, हम तो चूंकि देख रहे हैं, पिछले बार भी हम चुनाव लड़े, बहुत अच्छा मत भी था, हमको जनता ने अच्छा विश्वास दिया था, कुछ वोट से हम चूक गए, हमारी कमी कही है। काफी ऐसी चीजें हैं जो दाह संस्कार का जगह का जीर्णोद्वार, स्ट्रीट लाइट, जहां पानी निकासी की जगह नहीं है, काफी ऐसे कंजस्टेड जगह हैं जहां काफी घना बस्ती है, वहां से नाला का पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है, वहां पे नाला का निर्माण करवाना। वार्ड वाइज चिन्हित हम किए हैं कामों को, निश्चित रूप से उन कामों को करके धरातल पर उस काम को उतारेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त, चोरी चुहाड़ी मुक्त पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार पर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार समाप्त करने हैं तो मैं राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन आदि आरटीपीएस काउंटर, निश्चित रूप से हमारे यहाँ हर योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वह जल नल का 7 निश्चय योजना हो, 15वीं आयोग का हो, पंचम वित्त आयोग का हो। 15 सालों से हमारे यहाँ न तो कोई काम आम सभा के माध्यम से, न किसी वार्ड में आम सभा हुआ है, न पंचायत का आम सभा हुआ है, आम सभा से पारित कर नहीं किया गया है। पंचायत प्रतिनिधि मनमानी करते हुए अपने काम को किए हैं। इसको हम प्रयास करेंगे कि सब लोग को वार्ड वाइज इसका आम सभा करा करके और भ्रष्टाचार मुक्त जो भी योजनाएं होंगी जनता के बीच रख के, और प्रयास करूंगा कि उसको धरातल पे उतारे, उसमें भ्रष्टाचार ना हो, कमीशन खोरी ना हो। 15 वर्षों से पंचायत का कोई कार्य आम सभा के माध्यम से नहीं हुआ है। हम आम सभा के माध्यम से
स्वीकृति कराना सुनिश्चित कराएंगे। वैसे मोहल्ला जहां आज के इस दौर में भी सड़क नहीं बन पाया है या सरकारी सड़क नहीं है, वहां स्थानीय जनों की आपसी सहमति बनाकर सड़क निश्चित रूप से बनवाने का प्रयास करेंगे। मैंने कई लोगों को 50 से ज्यादा परिवारों को नौकरी मुहैया स्वरोजगार के माध्यम से कराए हैं। अपने पंचायत के कुछ रोजगार जैसे मनरेगा से बहुत सारा योजना है, मनरेगा से काम हम लोगों के पंचायत में नहीं हुआ है। मनरेगा से अगर काम हो तो जिन लोगों का जॉब कार्ड है उनको निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगा, उनका भरण पोषण उससे हो जाएगा। कुछ हमारी एजेंडाएं हैं, जिसमें एक मुख्य एजेंडा है रोजगार को डेवलप करना। रोजगार तो हम दे नहीं सकते, मुखिया के हाथ में तो रोजगार देना है नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम बैंकों की सहायता से, बैंकों से बात कर, बैंक मैनेजर लोगों से बात कर एक पंचायत में बैठक कराएंगे और उसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंक से तरह तरह की योजनाएं हैं, मुद्रा योजनाएं हैं, कई तरह की योजनाएं हैं जो धरातल पर गिरा करके आम पब्लिक को स्वरोजगार के साधन संसाधन को बढ़ाते हुए उनको रोजगार का सृजन कराएंगे। ग्राम पंचायत राज सोंधानी की जनता जनार्दन, खासकर मतदाताओं से, खासकर युवा वोटरों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे केवल सच के माध्यम से? मैं युवाओं से, मैं पंचायत के आम आवाम से, अभिभावकों से, माताओं से, बहनों से यह अपील करूंगा कि मेरी मां सरोज देवी का क्रमांक संख्या 15 पर मोड़ छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं और हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चाहे किसी तरह की समस्या होगी, हमने आज तक जिस भी पंचायत में मैं गया हूं उस पंचायत का प्रयास किया हूं, पंचायत का निराकरण यहाँ गांव में ही हो जाए, थाना में, कोर्ट में, न्यायालय में न जाए, इसके लिए हमने प्रयास किया है। जनता अगर विश्वास, भरोसा देती है, भरोसा करती है हम पे, तो हम निश्चित ही रूप से एक वैसा पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे जहां आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए एक विकसित पंचायत का निर्माण करेंगे।